वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 2। पिछले एपिसोड के एंड में डेमोन के आदमी किंग आएगॉन के बेटे जहेरेस को मार देते हैं। जहेरेस की खबर सुनते ही पूरे किले में नाकाबंदी कर दी जाती ताकि जहेरेस के कातिल किले से बाहर ना जा सकें। किले के अंदर और बाहर सिपाही तैनात कर दिए जाते हैं जो एक एक की चेकिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ किंग आएगॉन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। गुस्सा भी उसका हक बनता है, मगर देखा जाए तो उसके लूज सिस्टम की वजह से उसके सामने से गुजरते हुए उसके बेटे जहेरेस को जाकर कत्ल किया। मगर अब वो शदीद गुस्से के कारण तलवार उठाकर अपने वालिद का बनाया हुआ विलेरिया का नक्शा तबाह करते हुए कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब हम युद्ध करेंगे। उधर आटो एलिसन को दिलासा देते हुए कहता है, आपको इस घटना से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप कमजोर पड़ गई तो पूरा रेड कीप कमजोर हो जाएगा। वो छोटी सी जान को मारकर खुश ना रहें, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर एलिसन कहती है, मुझे लगता है ऊपर वाले ने मेरे गुनाहों की सजा हमें दी है। दूसरी तरफ किंग आएगॉन समाल कौंसल में समाल कौंसल के मेंबर को बुलाकर गुस्सा होता है और फिर सिक्योरिटी इंचार्ज क्रिस्टोन को कहता है, जब मेरे बेटे पर हमला हुआ तो तुम उस वक्त कहाँ थे? क्रिस्टोन कहता है, मैं सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद अपने रूम में सोने चला गया। आटो कहता है, आप किसी को इस घटना के दोषी न ठहराएं, इसका पता लगा रहे हैं। इतने में लॉर्ड लैरेस वहाँ आकर कहता है, गार्ड ने एक अजनबी इंसान को पकड़ लिया है जो बच्चे का सर लेकर गेट से भागने की कोशिश कर रहा था। उसे कोई कुछ ना कहे, मैं खुद ही उस दरिंदे को मार दूंगा। क्रिस्टोन उसे शांत रहने का कहता है, हम इससे पूछताछ करेंगे ताकि पता चल सके ये हरकत किसने की है। उसी वक्त एंड्रेड कहता है, हमें धीरज रखनी होगी, उस आदमी से हमें पता चल सकता है कि हमारे बीच रहने वाले लोगों ने हमला कराया है या तुम्हारी बहन ने। आइगॉन इस बात से सहमत हो जाता है। आटो कहता है, मेरे हिसाब से ये सर रोनेरा के पास जाना चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि हमने कैसी घिनौनी हरकत की है। मगर आइगॉन जवाब में कहता है, मैं अपने बेटे का सर दरपदर नहीं रुला सकता। फिर आटो कहता है, अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो और मजीद राज करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। आइगॉन एलिसन से पूछता है, एलिसन भी यूं ही राय देती है। एलिसन और हेलिना शाही मान सम्मान के साथ रेड कीप की गलियों से अंतिम से शिकार करने के लिए गुजरती हैं, जहां रियाया रेनीरा के खिलाफ आवाजें उठाती हैं। उधर लॉर्ड लैरेस जेल में कैदी से पूछताछ करता है। कैदी कहता है, इस काम के लिए हमें डेमोन ने पैसे देकर भेजा और कहा आधी रकम काम पूरा करने के बाद दूंगा। मैं इस काम में अकेला नहीं था, बल्कि मेरे साथ चूहे पकड़ने वाले भी थे जो इसी राजमहल में चूहे पकड़ने का काम करता है। फिर किंग आएगॉन जेल में आकर उस कैदी को मार देता है। दूसरी तरफ रुनेला कौंसल बुलाती है, जिसमें कौंसल के मेंबर बताते हैं कि किसने किंग आएगॉन के बेटे को मार दिया। जिसमें कौंसल के मेंबर बताते हैं कि किसी ने किंग आएगॉन के बेटे को मार दिया, इसका इल्जाम आप पर लगाया जा रहा है। रुनेरा जवाब में कहती है, बेटे को खोने का दुख मुझे मालूम है, भला मैं ऐसा काम कैसे करूंगी? हमें चाहिए कि पूरे राज्य में बताया जाए कि जो इल्जाम रेड कीप वाले रुनेरा पर लगा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं, और साथ ही अपने राज्य की सिक्योरिटी को बढ़ा दो, वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। आखिर में रुनेला डेमोन को कहती है, क्या तुमने ये नीच हरकत की है? डेमोन कहता है, मैं अपनी क्वीन के बेटे का बदला लिया है, वैसे भी मैंने उन्हें आएगॉन के बेटे को मारने का नहीं कहा था, ये तो उनकी गलती है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। रुनेरा कहती है, तुमने मेरी थॉर्न की दावादारी को कमजोर किया है, असल में तुम मुझे यूज करके खुद किंग बनना चाहते थे। डेमोन कहता है, मैंने हमेशा तुम्हारी ओबे की और तुम भूल गई हो कि तुम्हारे सर पर करोन भी मैंने रखा था। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने ही वो आदमी भेजे थे, मगर मैंने बच्चे को मारने का हुक्म नहीं दिया था। फिर रोनेरा उसे बाहर जाने का कहती है और बेला को मोन डांसर पर सिक्योरिटी चेक करने का कहती है। एरिक के खाना खाते वक्त क्रिस्टोन उस पर चिल्लाने लगता है और उस नन्हे प्रिंस की जान का दोषी उसे ठहराते हुए कहता है, पहले तुम्हारे भाई ने करोन चुराया और अब तुम्हारी वजह से हमारा सर पूरे थ्रोन में झुक गया है, अब तुम ही इस इज्जत को बहाल करोगे, वो भी प्रिंस रुनेरा को मार के। एरिक कहता है, तुम्हें पता है इस वक्त वहाँ सिक्योरिटी टाइट है, मेरा वहाँ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। क्रिस्टोन कहता है, तुम अपने जुड़वा भाई के बेस में जाकर ये काम पूरा करोगे। फिर एरिक इसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ रुनेरा अपने पूर्वजों की बुक पढ़ रही होती है कि वहाँ मसारिया आ जाती है। रुनेरा उससे रेड कीप में होने वाली घटना के बारे में पूछती है, मगर मसारिया कहती है, मुझे कुछ पता नहीं, डेमोन ने मुझे आजादी के बदले रेड कीप में मौजूद मेरे जासूसों की मालूमात देने को कहा। फिर मसारिया कहती है, डेमोन कहाँ है, क्या मुझे आजाद नहीं किया जाएगा? रुनेरा कहती है, नहीं, तुम जेल में ही रहोगी। उधर किंग आएगॉन ने तमाम चूहे पकड़ने वालों को अपने बेटे का बदला लेने के लिए फांसी लगा दी, क्योंकि वो किले का चप्पा चप्पा जानते थे, इसलिए सिक्योरिटी लूज होने में उनका बड़ा हाथ था। आटो महल में आकर किंग आएगॉन को उन चूहे पकड़ने वालों को सजा देने की वजह से बुरा भला कहने लगता है। क्रिस्टोन आटो को किंग के सामने
सामने तमीज से बात करने का कहता है, मगर ऑटो गुस्से में होने की वजह से क्रिस्टोन का मुंह भी बंद करा देता है। आइगॉन कहता है, मैं सियाही से तब्दीली नहीं लाना चाहता, बल्कि मैं खून से ही तब्दीली लाऊंगा। मैंने एरिक को रुनेरा को कत्ल करने के लिए भेज दिया। ऑटो उसे कहता है, तुम बेवकूफ हो, तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर लिया और कौंसल को बुलाने की जहमत तक भी नहीं की। अभी अभी हमने लोगों में तुम्हें मासूम बनाकर इज्जत बहाल करवाई और पूरे थ्रोन में रुनेरा को जलील और रुस्वा कर रहे हैं, और तुमने एक और बेवकूफी कर दी। एगोन ऑटो की बात सुनने के बाद उसे अपना बैज उतारने का कहता है, क्योंकि मुझे बूढ़े और डरपोक इंसान नजर नहीं आने चाहिए। ये बैज क्रिस्टोन को दे दो, क्योंकि यूही इसका असली हकदार है। ऑटो वो बैज फेंक कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रुनेरा मसेरिया से कहती है, मैं राज्य की तरफ से किए गए वादों के मुताबिक तुम्हें आजाद करती हूँ, मगर तुम पर अब भी मुझे भरोसा नहीं है। तुम अपने जरूरत का सामान उठाओ और कोरवेन में जाने वाले जहाज पे रवाना हो जाओ। मसेरिया जब महल से रवाना होती है तो महल के बाहर एरिक को देख लेती है, मगर एरिक महल में आसानी से बगैर किसी शक के घुस जाता है। एरिक रात के वक्त रुनेरा के कमरे में आकर रुनेरा को मारने के लिए तलवार नियाम से निकाल लेता है। दूसरी तरफ एरिक का जुड़वा भाई भी वहीं आ जाता है, जो उसे रोकने की कोशिश करता है। उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। रुनेरा डर कर छुपने की कोशिश करती है। इतनी देर में लोरिक भी वहीं पहुंच जाता है, लेकिन एरिक जुड़वा होने की वजह से उन पर लोरिक हमला नहीं कर सकता। एरिक अपने भाई यानी रुनेरा के सिपह सलार उसे मार देता है। फिर एरिक रुनेरा से माफी मांगते हुए अपने आप को भी मार देता है। इधर ऑटो अपनी बेटी एलिसन को सारे मामला से आगाह करते हुए कहता है, क्रिस्टोन और एगोन बदले की आग बुझाना चाहते हैं, उन्हें अपने राज्य का ख्याल तक नहीं है। मैं अब यहाँ कौंसल के बगैर नहीं रह सकता, लिहाजा मैं ओल्ड टावर जाऊंगा। एलिसन कहती है, आपको ओल्ड टावर जाने की बजाय हाई गार्डन जाना होगा। उनके मामलात बेहतर करने के बाद आप वापस आ जाइएगा, तब तक मैं एगोन को समझा लूंगी। यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नए एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।